नमस्कार मित्रों, आज मैं आपको शिव महापुराण का दूसरा अध्याय सुनाने वाली हूँ। पहला अध्याय मैं इस चैनल पर ऑलरेडी डाल चुकी हूँ। यदि आपने वो नहीं सुना है तो आप सुन सकते हैं। उसमें शिव महापुराण की महिमा का वर्णन है और ये दूसरा अध्याय है। इसमें हम ये देखेंगे कि शिव महापुराण सुनने से कैसे देवराज को शिवलोक की प्राप्ति हुई। शौनक जी ने कहा, हे सूत जी, आपको परमार्थ तत्व का संपूर्ण ज्ञान है। आपकी कृपा से, आपकी बताई हुई दिव्य कथा से आज हमने यह जान लिया है कि इस भूतल पर कल्याण की प्राप्ति के लिए शिव महापुराण सा उत्तम कोई दूसरा साधन नहीं है। अब आप हमें कृपया करके यह बताइए कि इस पृथ्वी पर इस कथा को सुनकर किस प्रकार पापियों का शुद्धिकरण हुआ। सूत जी बोले, हे मुनि, इस पुराण के पठन अथवा ज्ञान से अवश्य ही पापी, दुराचारी और काम क्रोध में डूबे मनुष्य शुद्ध हो सकते हैं। कुछ प्राचीन इतिहास का वर्णन मुनियों ने कुछ इस प्रकार किया है, जिसके श्रवण या पठन से पापों का संपूर्ण नाश हो जाता है। प्राचीन काल की बात है, एक नगर में एक ब्राह्मण रहता था जिसका नाम देवराज था। वह ज्ञान के विषय में बहुत ही दुर्लभ, दरिद्र और वैदिक धर्म से विमुख था। वह अपनी दिशा से भ्रष्ट हो गया था और वेश्यावृत्ति के कामों में लगा रहता। उसे स्नान, संध्या आदि कामों का कोई ज्ञान नहीं था। वो हमेशा उस पे भरोसा करने वाले लोगों को ठगता था। उसने सभी लोगों का धन हड़प लिया था और वह एक भी धन धर्म कार्य में नहीं लगा सकता था। एक समय पर वह घूमता हुआ ऐसे प्रतिष्ठान में पहुंचा जहां बहुत सारे साधु इकट्ठा थे। वहां पर एक बहुत बड़ा शिवालय था। उसकी नज़र उस शिवालय पर पड़ी। उसको यह सब देखकर जबर आ गया, जिससे उसे पीड़ा होने लगी। इस शिवालय पे एक ब्राह्मण शिव महापुराण की कथा कह रहे थे। तब वो जबर में पड़ा हुआ ब्राह्मण भी उसे सुन रहा था। 1 महीने बाद उस जबर के कारण उसकी मृत्यु हो गई और वह चल बसा। यमराज के दूत आकर उसे बलपूर्वक पाशों में बांधकर ले गए। तभी वहां पर भगवान शिव के पार्षद गण शिवलोक से आ पहुंचे। उसके स्वरूप का वर्णन इस प्रकार है। वह उज्जवल दिख रहे थे। उनके हाथों में त्रिशूल थे। उनके अंग भस्म से उद्दिष्ट थे। उनके गले में रुद्राक्ष की मालाएं थी। वो लोग अत्यंत क्रोध के साथ यमपुरी में गए और यमदूतों को खूब मारा और धमकाया और उस देवराज को उसने चंगुल से छुड़वाकर अपने अद्भुत विमान में बिठाकर कैलाश ले आए। यमपुरी में तब बहुत कोलाहल मच गया था, जिसे सुनकर धर्मराज अपने भवन से बाहर निकले। तब भगवान शिव ने उन दूत को देखकर धर्मराज को अपने ज्ञान दृष्टि से सब कुछ जान लिया और उनकी पूजा की। उन्होंने भय के कारण उन दूत को कोई भी प्रश्न नहीं किया और फिर वह दूत कैलाश को निकल गए और वहां पहुंचकर उन्होंने देवराज को भगवान शिव के हाथों सौंप दिया। इस प्रकार शिव महापुराण केवल स्मरण करने मात्र से देवराज जैसा महापापी मनुष्य शिवलोक को प्राप्त हुआ। इस प्रकार शिवलोक का दूसरा अध्याय समाप्त होता है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। इसी चैनल पर शिव महापुराण का तीसरा अध्याय भी आएगा। यदि आप उसे सुनना चाहते हैं तो बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपने और अपने परिवार वालों का ध्यान रखें।